गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी का क्लासेज पटना। आज हम लोग करेंगे सफाई वाले कर्मचारी से रिलेटेड जो है कि ट्रेड में जो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। उन लोग को कुछ प्रॉब्लम था कि ट्रेड में सर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, आप लोग ये क्वेश्चन करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, 3-4-5 सेशन में आप लोग को क्वेश्चन करवाया जाएगा। टॉप 50 क्वेश्चन एक बार देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग को सब यूज करते हैं डेली, वो सब आपको थोड़ा सा ही देखना ही ज़रूरी है। तब पोस्ट का नाम क्या था? सफाई वाला और सफाई वाली। क्या होगा? सफाई वाली। और वार्ड सहायिका में भी ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। वार्ड सहायिका में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जो ईस्टर्न कमांड जो है कि अलीपुर कोलकाता का जो एग्ज़ाम चला था वालीगंज, कहाँ चला था? वालीगंज मैदान कैंप में उनका एग्ज़ाम हुआ था। सफाई वाली का एग्ज़ाम हुआ था, वार्ड सहायिका का एग्ज़ाम हुआ था, और जो है कि सफाई वाला का एग्ज़ाम होता है एमटीएस का। जो ट्रेड से रिलेटेड जो आप लोग का है सफाई वाली और सफाई वाला का जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। A to Z टॉप 50 क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है। इससे बाहर आप लोग को क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आप लोग बार बार कॉल कर रहे थे कि सर ट्रेड में क्या पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। देखिए, करवा रहे हैं, अच्छे से आप लोग देखिएगा। सफाई कर्मचारी से संबंधित आपका प्रश्न टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे हम, ठीक है। हॉस्पिटल की कौन सी जगह ज़्यादा संक्रमण होने से खतरा होता है? देखिएगा, ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा रहता है। कौन सा? लेबर रूम। कौन सा? लेबर रूम। हॉस्पिटल की कौन सी जगह ज़्यादा संक्रमण होने का खतरा रहता है? तो लेबर रूम के। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफाई वाले के लिए इनमें से कौन सी परिधान बहुत ज़रूरी है? परिधान कौन कौन सा आपका ज़रूरी है? अगर सफाई कर रहे हैं तो ग्लव्स चाहिए, ग्लास चाहिए, गुमबूट चाहिए और मास्क चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई वाले के इस्तेमाल के लिए नहीं होने वाला सामान का नाम बताइए। तो टॉवल तो होता नहीं, ट्रॉली होता है, कचरा बैग होता है और सीढ़ियाँ होता है। आप लोग बस याद रखिएगा, एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। हॉस्पिटल में कौन सी क्षेत्र को बार बार सफाई की ज़रूरत होती है? कैजुअलिटी। कौन सा जो क्षेत्र होता है? कैजुअलिटी क्षेत्र का जो होता है कि हम लोग बार बार सफाई की ज़रूरत पड़ती है। हाथ धोना कब जरूरी होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाथ धोना कब जरूरी होता है? तो टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले। कब होता है? टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले। सफाई कार्य समय के बाद, रोगी से छूने से पहले, रोगी को छूने के बाद नहीं। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले जो है कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। क्या होता है? बहुत ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन अगर रोगी को छूने से पहले हाथ सफाई करना पड़ेगा, रोगी को छूने के बाद हाथ सफाई करना पड़ेगा। सफाई कार्य कौन सा होता है? सफाई करना, जो कि टॉयलेट करने से पहले जो हाथ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में सफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केमिकल जो होता है कि जल के शोधन में इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए, जल के शोधन को ठीक करने के लिए क्लोरीन होता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? तो क्लोरीन का, सोडियम बाइकार्बोनेट का और मुरिएटिड एसिड का। आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा केमिकल जो है कि जल के शोधन में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरीन किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किया जाता है, मुरिएटिक एसिड किया जाता है। आप लोग बस याद रखिएगा, एक हाथ को रखिए, क्लोरीन याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखिए। कांच की प्रस्तुति के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है? देखिए, कांच की प्रस्तुति के लिए कौन सा केमिकल जो है कि इस्तेमाल होता है पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट और तथा सोडियम कार्बोनेट। आप लोग बस याद इसको रखना है। क्या करना है? याद इसको रखना है। कांच पर क्लीनिंग होल को क्षेत्र के सफाई करने के बाद करना चाहिए 240 स्क्वायर फीट। क्लीनिंग होल को 240 स्क्वायर फीट क्षेत्र की सफाई के बाद बदला जाना चाहिए। क्या करना है? 240 स्क्वायर फीट के बाद। गुलाबी शौचालय किसके लिए बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाबी शौचालय जो होता है किसके लिए बना होता है? तो महिलाओं के लिए बना होता है। तीव्र बायोमेट्रिक कचरे के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तीव्र जो है कि बायोमेडिकल कचरे के लिए सफ़ेद डब्बे का प्रयोग किया जाता है। दूषित अपशिष्ट बायोमेट्रिक कचरे के लिए डिब्बे का प्रयोग किया जाता है तो लाल के लिए। दूषित जो कचरा होता है रिसाइक्लेबल जो होता है उसके लिए लाल का। याद रखिएगा अपने अच्छे से। जो क्लिनिक लैब और फार्मास्यूटिस्ट कचरे के लिए जो होता है किस पीले डिब्बे का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा जरूर। सफाई कर्मचारी के लिए अस्पतालों में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? हाउस कीपिंग स्टाफ। क्या उसको बोलेंगे? हाउस कीपिंग स्टाफ के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन रूम एंड लेबर रूम के फर्श की सफाई करने के कितने दिन पर होना चाहिए? तो रोज होना चाहिए, डेली। बाडू या शौचालयों की मकड़ी या जाली को हटाने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो हाउस स्टाफिंग का ही काम ये सब है, मकड़ी उकड़ी हटाने का। मरीज को यूरिन निकालना, बेड की सफाई किसके द्वारा किया जाता था? हाफ किस्टिंग स्टाफ के द्वारा, गृह व्यवस्था कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। मूत्र
मल के नमूने एकत्र करना और प्रयोगशाला तक भेजना किसका काम होता है? हाउसकीपिंग स्टाफ का होता है। देखिएगा माइक्रोबियल साबुन और पानी के साथ हाथ लगाने से पहले दस्ताने का नया सेट पहनना जरूरी होता है। ओपीडी का अर्थ क्या होता है? आउटपुट पेशेंट डिपार्टमेंट। आईसीयू का अर्थ क्या है? कि इंसेसिव जो होता है कि केयर वार्ड। और ओटी का अर्थ होता है ऑपरेशन थिएटर होता है। देखिएगा दुर्घटना और आपातकालीन विभाग 2 ब्लॉकों के अंतर्गत आता है, आपातकालीन ब्लॉक और ट्रामा सेंटर। रेडियोलॉजी विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो एक्सरे, रेडियोधर्मी कॉबलेट, अल्ट्रासोनिक और बायो इकोड्रमिक में आता है। रोगी की देखभाल के लिए झाड़ू किस प्रकार का झाड़ू का उपयोग करना चाहिए? तो नेवर यूज्ड। रोगों के देखभाल के क्षेत्रों में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफाई के उपकरण क्या है? तो लंबे हाथ वाले डंडे वाला पोंछा, रबर के दस्ताने, सफाई बाल्टी, ये सभी होता है। क्लीनिंग सॉप्स किस प्रकार का यौगिक है? तो क्षारीय यौगिक है। क्या है? क्लीनिंग सॉप जो है क्षारीय यौगिक है। साबुन आमतौर पर किस को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सतहों से गंदगी और कार्बनिक पदार्थ को। सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएसपी का सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट होता है और सीएसएसडीडी का सेंट्रल सैटेलाइट सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। स्वच्छ भारत का सपना किसने देखा था? स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी देखे थे। ठीक है। एसबीएम का फुल फॉर्म क्या है? स्वच्छ भारत मिशन। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता की एक कदम का नारा किसने दिया था? स्वच्छ भारत मिशन में दिया गया था। निर्मल भारत का अभियान किससे संबंधित? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम से। ब्लीचिंग पाउडर में होता है तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में CA क्लोरीन होता है, क्योंकि CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, इसमें क्लोरीन होता है। अपशिष्ट पदानुक्रम में 3R संबंधित होता है, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल। आप लोगों को पता करना चाहिए। 3R जो है अपशिष्ट पदानुक्रम में जो है रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल उसको करना। WHO का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नारियल के झाड़ू का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नारियल के झाड़ू का कहता है कि खुरदरे सतह पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? खुरदरे रफ सरफेस पे किया जाता है। हमें कूड़ा को हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? तो कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान के बारे में बता चुके हैं। फूल झाड़ू का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चिकनी सतह पर हम लोग करते हैं। बांस झाड़ू का प्रयोग किस जगह किया जाता है? तो मैदान में, रोड पे, कच्ची सड़क पे, उपयुक्त सभी जगह करते हैं। बांस झाड़ू को पकड़ने का सही तरीका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दाएं हाथ को से ऊपर की ओर, बाएं हाथ से बीच में। दाएं हाथ से ऊपर, दाएं हाथ से क्या करना है? ऊपर धरना है और बाएं हाथ को बीच में धरना। वैसे फावड़ा का उपयोग करते हैं मिट्टी, बर्फ, रेत और कचरे उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों से पुनः पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया कचरे का पुनर्चक्रण। कौन सा दस्ताने डिस्पोजिकल दस्ताने होते हैं? चिकित्सा दस्ताने डिस्पोजिकल होता है। MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ मेडिकल से बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। आग बुझाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सा सोडा कुकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाक सोडा का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा जो होता है फेनाइल फर्श के धब्बे बनता है? तो हरा फेनाइल जो होता है। कौन सा फेनाइल फर्श में धब्बे बनाता है? तो हरा फेनाइल जो होता है कि फर्श में क्या करता था? धब्बा बना देता है। सफाई के लिए किस प्रकार के कपड़े बहुत उपयोगी होते हैं? तो माइक्रोफाइबर का। सफाई अगर कर रहे हैं तो कौन सा कपड़ा पहनिएगा? माइक्रोफाइबर का। ग्लास से धूल कणों को हटाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा है? सूखा कपड़ा। अगर बोलेगा ग्लास दिया जाएगा गंदा, उसको बोलेगा कि साफ़ करना है तो इसको क्या करेंगे? सूखा कपड़ा से उसको साफ़ करेंगे। वाइपर जो है कि वाइपर का उपयोग किसके लिए किया जाता था? पानी की सफाई के लिए। वाइपर का उपयोग किसके लिए किया जाता? पानी की सफाई के लिए। हैंड सैनिटाइज में एथिल की मात्रा कितना होता है? तो 80% होता है। हैंड सैनिटाइज करिएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करने से जो है कि हम मोटिवेट होते हैं। आप अगर मोटिवेट हमें कीजिएगा तो वीडियो बनाने में उत्सुक होते हैं। उत्सुक होकर क्या करेंगे? वीडियो आप लोग को देंगे, अच्छी वीडियो देंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा वीडियो जो है कि ऐसा इनसे लगता है 6-7 सेशन आप लोग को चलाएंगे, उससे सारा क्वेश्चन आप लोग का हो जाएगा। सिर्फ सफाई वाला कुछ इसमें जो है कि वार्ड सहायिका का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वार्ड सहायिका वाला छोड़ दीजिएगा, यहाँ से जान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।